नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास की हालत नाजुक। आग से झुलसने के बाद ब्रेन हेमरेज का भी अटैक। अहमदाबाद में इलाज जारी। बदमाशों ने मंदिर को बनाया निशाना। उदयपुर के नोखा स्थित मंदिर से चुराया सोने का कलश। स्थानीय निवासियों की शिकायत के बाद मामला हुआ दर्ज। 1 अप्रैल के साथ ही सरकारी महकमों का हुआ समय परिवर्तन। सरकारी अस्पतालों का समय हुआ सुबह 8 बजे से सरकारी स्कूलों का भी बदला समय। अब खबरें विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की सीनियर नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास की हालत में अभी फिलहाल सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर व्यास की हालत अभी चिंताजनक बनी हुई है। उनके हाथ, पैर और मुंह बुरी तरह से झुलस गए थे, जिनका अहमदाबाद में इलाज चल रहा है। फिलहाल व्यास को अभी वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। आपको बता दें कि गणगौर की पूजा करते वक्त वहां रखे दीपक से उनका व्यास के दुपट्टे ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते वे बुरी तरह से झुलस गई। उसके बाद उन्हें उदयपुर के एक निजी हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अहमदाबाद ले जाया गया, जहां पर उनका अभी इलाज जारी है। गौरतलब है कि गिरिजा व्यास साल 1991 में पहली बार सांसद बनी थी। वे उदयपुर से 3 बार सांसद रही। 1996 और 1999 में उदयपुर से कांग्रेस के टिकट पर सांसद का चुनाव जीती। 2009 में चित्तौड़गढ़ से लोकसभा चुनाव जीती। वे कांग्रेस की मीडिया प्रभारी, विचार विभाग की प्रमुख रहने के अलावा कांग्रेस के मुखपत्र कांग्रेस संदेश की एडिटर इन चीफ भी रह चुकी है। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र के नोखा में स्थित एक मंदिर से बदमाश सोने का कलश चुराकर भाग गए। जब इसकी जानकारी सुबह लोगों को पता लगी तो उन्होंने इसकी जानकारी हिरणमगरी थाना पुलिस को दी। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया। इस घटना को लेकर क्षेत्रवासियों में काफी रोष है। क्षेत्रवासियों ने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस संबंध में अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन कर मुखबिर की सूचना और घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर मंदिर में हुई चोरी की घटना को लेकर क्षेत्रवासियों में चर्चा का विषय बनी हुई। घटना को लेकर लोगों में भी भय का माहौल है। मंगलवार को 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू हो गया है। इसके साथ ही उदयपुर जिले में स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और अस्पतालों का समय बदल गया है। अब इनका सुबह खुलने और बंद होने या कार्य करने का समय पहले से जल्दी हो गया है। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने बताया कि मंगलवार से ही अस्पताल का ओपीडी समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक हो गया है, जबकि रविवार को अन्य अवकाश के दिनों में सुबह 9 से 11 बजे तक अस्पताल खुलेंगे। इसमें जिले के सभी PHC, CHC भी शामिल है। अब अस्पतालों में आने जाने मरीजों, तीमारदारों की दिनचर्या में भी बदलाव आएगा। अब उन्हें भी आउटडोर में डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए जल्दी अस्पताल आना होगा। इसी प्रकार जिले में संचालित स्कूलों का समय 1 अप्रैल से सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक हो गया है, जबकि 2 पारी वाले स्कूलों का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक व दूसरी पारी का समय 12:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। अभी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक है। आंगनबाड़ी केंद्र 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे। आपको बता दें कि गर्मी का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में सरकार ने इन संस्थानों के समय में बदलाव किया है ताकि बच्चे लोगों आदि को गर्मी में ज्यादा परेशान नहीं होना पड़े। इस समय के बदलाव से करीब 2.5 लाख बच्चों की दिनचर्या बदलेगी। उन्हें अब जल्दी स्कूल जाना पड़ेगा। साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाली गैंग के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
दोनों आरोपियों को गुजरात के राजकोट और वडनगर से पकड़ा है। आरोपियों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग टीप डब्बा ट्रेडिंग के नाम पर 9.70 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साइबर थाना अधिकारी गिरधारी लाल ने बताया कि दिलीप मेघवाल पुत्र धुलेश्वर मेघवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें बताया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग टीप डिब्बा ट्रेडिंग से बड़ी कमाई का लालच दिया गया, जिससे वह लालच में आ गया। उसका डीमेट अकाउंट खुलवाया गया और उससे 9.70 लाख रुपए ऑनलाइन ठगी कर ली। मामले में पुलिस ने केस दर्ज करवाते हुए जांच शुरू कर दी। थानाधिकारी के साथ ही हेड कांस्टेबल मदनलाल, महावीर सिंह मगन, अभिषेक, साइबर सेल के हेमेंद्र सिंह, चुनीलाल की टीम ने तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने जिस अकाउंट में पैसे जमा करवाए उसके अकाउंट धारक की जांच की। अकाउंट धारक कौशिक पटेल निवासी 50 रोड, राजनगर जिला, मोरबी, गुजरात और फर्जी सिम कार्ड देने वाला राजू जी ठाकुर निवासी सरना थाना, वडनगर, गुजरात को मेहसाना से डिटेन कर पूछताछ की। दोनों से पूछताछ की तो कौशिक के परिचित शैलेश भाई राठौर निवासी वडनगर ने ट्रेडिंग फंड में ट्रांजैक्शन पर 5% कमीशन का लालच दिया। परिचित होने से विश्वास में लेकर 1-2 बार रुपए आए। इसके बाद डिब्बा ट्रेडिंग के नाम से देश भर में लोगों से ऑनलाइन फ्रॉड की वारदात कबूल कर ली। अकाउंट में आने वाली राशि का मुनाफा आपस में बांट लेते। ऑनलाइन ट्रेडिंग की में लोगों को लालच में लेकर लोगों से ठगी की वारदातें करते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस दोनों आरोपियों से अब तक कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया, इस बारे में पड़ताल कर रही है। प्रकरण संख्या 10/2024 जो 27/10/2024 को पुलिस थाना साइबर पर दर्ज किया था, जिसमें 9,17,000 की ठगी दिलीप मेघवाल निवासी खुदरडा आसपुर के साथ होना पाई गई थी, जिस पर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में कौशिक पटेल जो कि मोरबी का निवासी है, उसके खाते में राशि जमा पाई गई, जो करीब 1 वर्ष से फरार चल रहा था। थाना आजा की विशेष टीम का गठित कर तकनीकी तरीके से उसकी लोकेशन ली जाकर उसको दस्तयाब किया गया है तथा उससे अनुसंधान किया गया तो राजू निवासी वडनगर द्वारा सिम उपलब्ध करवाना जानकारी में आया। राजस्व ग्राम जिंक स्मेल्टर को नगर निगम के दायरे में रखने को लेकर अब विरोध के स्वर भी मुखर हो गए हैं। उदयपुर में मंगलवार को ग्राम जिंक स्मेल्टर के सरपंच, पदाधिकारी और ग्रामीणों ने इसको लेकर जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जिंक स्मेल्टर को नगर निगम की सीमा से बाहर रखने की मांग की है। जिंक स्मेल्टर की सरपंच विलुड़ी गमेती ने ज्ञापन में बताया कि हमारे ग्राम पंचायत जिंक स्मेल्टर राजस्व गांव को नगर निगम की सीमा में शामिल नहीं किया जाए। हमारी पंचायत का गांव पंचायत मुख्यालय भी है। जिंक स्मेल्टर पंचायत में वर्तमान में 3 राजरन गांव जिंक स्पेंटर, गोवना एवं नजाफला है। 25 मार्च 2025 के पत्र के अनुसार 2 राजस्व गांव जिंक स्मेल्टर और नया फूला को नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया है, क्योंकि बचा हुआ राजस्व गांव गोवना, जिसकी संख्या 670 है, जिसमें सारे किसान वर्ग के लोग रहते हैं, जिसको पूर्व में ग्राम पंचायत भेछड़ा खुर्द से 10 किलोमीटर दूर होने के कारण गांव वालों की समस्या को देखते हुए भेछड़ा खुर्द गांव पंचायत से अलग कर जिंक स्मेल्टर पंचायत में सम्मिलित किया गया था। वर्तमान में जिंक स्मेल्टर राजस्व गांव की जनसंख्या 2335 है, जो टीएसपी नियमानुसार 2000 से ज्यादा है, जिसे एक पंचायत बनाया जा सकता है। पंचायत के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर से ज्ञापन देकर जिंक स्मेल्टर को निगम में शामिल नहीं करने की मांग की है। मैं उदय सिंह देवड़ा,
जनप्रतिनिधि वारपंच ग्राम पंचायत जिंक स्मेल्टर। हम अभी 25 तारीख को एक शासन सचिव के द्वारा एक लेटर आया जिसमें हमारी ग्राम पंचायत जिंक स्मेल्टर का 2 राजस्व गाँव नलाफला और जिंक स्मेल्टर जो है वो नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया। मेरा प्रशासन ये कहना है कि हमारी ग्राम पंचायत जिंक स्मेल्टर के अंदर एक किसान वर्ग और निम्न तबके के लोग रहते हैं। उन लोगों को यहाँ पे आने में काफ़ी असुविधा होगी। और अरावली पर्वतमाला के हिसाब से देखा जाए तो पुराने टाइम में शहर कोट से बाहर अरावली पर्वतमाला के बाहर शहर कोट था। तो अभी क्या है कि अरावली पर्वतमाला के बाहर की तरफ अगर वो रहता है तो हम लोगों को वहाँ सेफ हो जाएगा। हमारा एक राजस्व गाँव अगर उधर रहता है तो हम लोगों के लिए बहुत दुखी हो जाएंगे। और बाकी जो है हमारी टीएसपी नियमों के अनुसार हमारी जनसंख्या जो है वो 1625-35 तो हमारी जनसंख्या है और 670 घोला की जनसंख्या। इन दोनों गाँवों को अगर मिला देते हैं तो एक टीएसपी नियमों के अनुसार एक पंचायत बन जाती है। तो मेरा प्रशासन और शासन सबसे ये निवेदन है कि हम लोग जो है गरीब तबके के लोग हैं, किसानों को जो है सुविधा वगैरह नहीं मिल पाएगी अगर नगर निगम चला जाता है। दूसरा, जो हमारी आसपास की हिंदुस्तान जिंक फैक्ट्री वगैरह है जिसको हम CSR फंड से जो ग्रामीण क्षेत्र में आती है उनको गोद लेते हैं, वो सुविधा भी शहरी सरकार में आने के बाद हमको नहीं मिल पाएगा। तो हम हमारे सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि हमको इन सब सुविधा से नहीं मिले, ऐसा ना करके इन ग्रामीण जनता को सुविधा मिले, उसके लिए आप हमको नगर निगम सीमा के अंदर सम्मिलित ना करें और हमारी ग्राम पंचायत जिंक स्मेल्टर का राजस्व गाँव जिंक स्मेल्टर जो है वो बाहर निकालें ताकि जिंक स्मेल्टर और गोला दोनों मिला के हमारा एक ग्राम पंचायत बना रहे, जिसका अस्तित्व 2015 और 2020 के बाद ही आया। जनता के साथ में ये कुटाराघात ना करें, इसीलिए मैं आप सब कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। कलेक्टर साहब ने हमारा ज्ञापन लिया, आश्वासन दिया कि हमारी बात जो है वो आगे तक पहुंचाएंगे। हम कलेक्टर साहब का और प्रशासन का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान के बारां शहर में मंगलवार को सर्व हिंदू समाज ने एक विशाल प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सोमवार को एक समुदाय विशेष द्वारा फिलिस्तीन के पक्ष में नारेबाजी किए जाने के विरोध में किया गया। सोमवार को ही नारेबाजी के कारण स्थानीय समाज में तनाव पैदा हो गया था, जिससे प्रतिक्रिया स्वरूप मंगलवार को हिंदू समाज के लोगों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खाकी बाबा की बगीची में एकत्र होकर जुलूस की शक्ल में प्रताप चौक की और मार्च किया। इस दौरान उन्होंने सड़क पर टायर जलाए और फिलिस्तीन के झंडे जलाए। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि जिन लोगों ने समाज में धार्मिक वैमनस्यता फैलाने का प्रयास किया उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। प्रदर्शन के बाद सभी प्रदर्शनकारी कोतवाली थाने पहुंचे और थाने के अधिकारियों को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और अवैध निर्माणों को गिराने की मांग की। एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो। सर, क्या मामला हुआ था? आज हिंदू समाज ने भी प्रदर्शन किया, शहर में थाने भी पहुंचे थे, क्या मामला था? आज सर्व हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन दिया थाने पे आकर के। इसमें बात ये थी कि कल ईद की नमाज के बाद में कुछ युवकों ने जो फिलिस्तीन के झंडे फहरा करके और जो नारेबाजी की थी और जो उत्तेजनापूर्ण माहौल बना था, उसको लेकर के आज यहाँ हिंदू समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है, उसमें कार्रवाई की मांग को लेकर के। तो इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई बनेगी, अनुसंधान पूर्ण कर शीघ्र विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। किस तरह का प्रदर्शन था? कल ईद के दिन असामाजिक तत्वों द्वारा, इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा कहें, उग्रवादियों द्वारा कहें, फिलिस्तीन का नारे लगाए गए, फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया और उसका एक जुलूस के रूप में निकाला गया, प्रशासन की मौजूदगी में निकाला गया। ये यहाँ के शांति प्रिय माहौल को बिगाड़ने की एक मुहिम थी। ये योजनाबद्ध तरीके से चल रही है। पहले तो आपने देखा होगा कहीं हमारे धार्मिक जुलूस पे, धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी होती थी, धीरे धीरे जुम्मे की नमाज पे होने लगी और अब तो ईद की नमाज पे भी इस तरीके के कृत्य होने लगे जो इस देश के शांति प्रिय माहौल को बिगाड़ने की बहुत बड़ी साजिश है। उसी के तहत आज ये प्रदर्शन किया गया। जिन लोगों ने
फिलिस्तीनी झंडा लहराया, फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए। वो दो देशों की लड़ाई है, वो आमने सामने लड़ रहे हैं। उससे हिंदुस्तान का अभी तक कोई स्टेटमेंट उसमें नहीं आया है। अगर हिंदुस्तान का स्टेटमेंट किसी देश के पक्ष में आता या नहीं आता तो विषय कुछ अलग था, लेकिन जो यहाँ के लोगों में जो अंकुरण हो रहा है फिलिस्तीन समर्थन का, वो बहुत चिंता का विषय है। इस वजह से विश्व हिंदू परिषद और सब हिंदू समाज ने ज्ञापन दिया था और प्रशासन से उसकी कार्रवाई करने के लिए आश्वासन मिला है। 7 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया। जिस तरह का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के खिलाफ इस तरह का कृत्य निंदनीय है, घोर निंदनीय है। उसके विरोध में आज सर्व समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। क्या मांगे आपकी आगे? हमारी मांग ये है कि ऐसे जो लोग जो आपसी वैमनस्य बढ़ाना चाहते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, और जो इस देश में नहीं रहना चाहते उनको वीज़ा और पासपोर्ट हम उपलब्ध करा देंगे, वो स्वेच्छा से इस देश को छोड़ के जा सकते हैं। कल जो इनका ईद था, ईद के दौरान इन्होंने जो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे, फिलिस्तीन के झंडे लहराना, तो कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूँ कि देश विरोधी ताकतें 12 के अंदर सक्रिय हो चुकी है। निश्चित तौर पे हम ये बता दें, किसी भी तरह की भारत के खिलाफ देश विरोधी ताकतों को 12 और पूरे राजस्थान और पूरे भारत के अंदर किसी भी कीमत पर सक्रिय नहीं होने दिया जाएगा। अगर कुछ लोग यहाँ पर देश विरोधी हैं, उनको दूसरे देश से प्रेम है, तो वो यहाँ से देश छोड़ के जा सकते हैं। उसके पासपोर्ट की व्यवस्था, वीजे की व्यवस्था और एयर टिकट की व्यवस्था और साथ में राशन भी हम पैक करके देंगे हिंदू समाज की तरफ से। ये मैं घोषणा करता हूँ। क्या मांगे आप लोगों की आगे? हमारी ये मांग है कि जिन्होंने वहाँ पे ये अनर्गल नारे लगाए हैं, देश विरोधी नारे लगाए हैं, दूसरे देश के जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उनको जेल में फिट किया जाए, उनका इलाज किया जाए, ताकि अगली बार से उनको पता लग जाए कि जिस धरती पर हम रह रहे हैं उसका विरोध कभी भी नहीं किया जा सकता। डूंगरपुर के बिच्छीवाड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पुलिस ने 3000 रुपए का इनाम घोषित किया था। बिच्छीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी के अनुसार मामला 24 मई 2023 का है। 13 वर्षीय नाबालिग की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पिता ने दर्ज कराई थी। पीड़िता के पिता ने बताया कि वे परिवार के साथ गांव में एक शादी समारोह में गए थे। शाम को घर लौटने पर बेटी नहीं मिली। रिश्तेदारों के यहाँ तलाश करने पर पता चला कि एक युवक उसका अपहरण कर ले गया था। बाद में पीड़िता को आरोपी के गांव से वापस लाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन आरोपी फरार हो गया। पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश में कई बार गुजरात का दौरा किया। एसपी ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अंततः पुलिस ने आरोपी को नेशनल हाईवे 48 पर खेरवाड़ा पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दिनांक 11/7/2023 को प्रार्थी ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी कि प्रवीण पिता नाथा डामोर निवासी देवल हाल हलोड़ी ईडर गुजरात जो है उसकी पुत्री को भगाकर लेके गया है। इस पर जो है थलाद गुजरात से पीड़िता को दस्तयाब किया गया था एवं अभियुक्त प्रवीण मौके से फरार हो गया था। इस पर जो है अभियुक्त की काफी तलाश के पश्चात भी अभियुक्त प्रवीण का कोई पता नहीं चल पा रहा था। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने अभियुक्त पर 3000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। काफी प्रयास के पश्चात कांस्टेबल विनोद एवं कुंदन सिंह ने मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रवीण पिता नाथा डामोर निवासी देवल हाल हलोड़ी ईडर गुजरात को गिरफ्तार किया गया है, जिससे प्रकरण के संबंध में अनुसंधान जारी है। मंगलवार को डूंगरपुर जिले की दोबड़ा पंचायत समिति के सरपंच संघ अध्यक्ष व कांग्रेस पार्टी विधायक प्रत्याशी रहे राकेश रोत के नेतृत्व में नरेगा में श्रमिक भुगतान मेट कारीगर सामग्री के भुगतान को लेकर ज्ञापन दिया गया।
जिसमें उपस्थित पूर्व जिला प्रमुख प्रेम कुमार पाटीदार, दोबड़ा ब्लॉक अध्यक्ष कन्हैयालाल पटेल, पंचायत समिति सदस्य प्रवीण गमेती, पंचायत समिति सदस्य देवीलाल आहारी, सरपंच दिनेश रोत, लोलकपुर कांतिलाल रोत, वलोता मुकेश निर्णय, मुकेश आहारी, सवगढ़ वीरेंद्र भोजता, ज्ञानेश्वर ओढ़वाड़िया, राजेश पातली, महेंद्र फलोज, भाविक ननोमा, मणिलाल शैलेश, पंचायत पूर्व सरपंच लक्ष्मण रोत, दोबड़ा पंचायत समिति के समस्त मेट पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पंच व श्रमिक उपस्थित रहे। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास की हालत नाजुक, आग से झुलसने के बाद ब्रेन हेमरेज का भी अटैक, अहमदाबाद में इलाज जारी। बदमाशों ने मंदिर को बनाया निशाना, उदयपुर के नोखा स्थित मंदिर से चुराया सोने का कलश, स्थानीय निवासियों की शिकायत के बाद मामला हुआ दर्ज। 1 अप्रैल के साथ ही सरकारी महकमों का हुआ समय परिवर्तन, सरकारी अस्पतालों का समय हुआ सुबह 8 बजे से, सरकारी स्कूलों का भी बदला समय। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।